हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट की सीरीज़, जिसमें हमारा चैप्टर 4 एक्वाटिक इकोसिस्टम चल रहा है। इसमें आज हम शुरू करेंगे कोरल रीफ से। तो कोरल रीफ्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले टॉपिक्स सारे के सारे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं कोरल रीफ से। कोरल रीफ्स होते क्या है? कोरल रीफ्स एक टाइनी एनिमल्स होते हैं, एक छोटा सा कीड़ा होता है, मरीन एनिमल्स जिसको बोलते हैं। तो टाइनी मरीन एनिमल्स होते हैं जिसको बोलते हैं पॉलिप। तो अब ये पॉलिप्स ग्रो होते हैं, मर जाते हैं, और जैसे ही ये पॉलिप्स मर जाते हैं तो पीछे क्या छोड़ देते हैं? लाइमस्टोन, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इनका जो स्केलेटन होता है वो लाइमस्टोन का होता है, राइट। जब मर जाते हैं तो पीछे जो स्केलेटन लाइमस्टोन का रह जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये जो लाइमस्टोन का स्केलेटन होता है, इसके ऊपर और पॉलिप्स ग्रो करते हैं। तो धीरे धीरे क्या है, ये जो कोरल रीफ्स की ऊपर लेयर्स बन जाती है इसके स्केलेटन की ही। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये स्केलेटन की लेयर बनाते जाते हैं। जैसे ही नीचे वाले कोरल मर जाते हैं, उसके ऊपर और पॉलिप्स आ जाते हैं, लिविंग पॉलिप्स, वो एक लेयर बना लेते हैं। जब वो पॉलिप्स मर जाते हैं, उसके ऊपर और लिविंग आ जाते हैं, वो लेयर बना जाते हैं। तो धीरे धीरे इसकी ऐसे लेयर्स बन जाती है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, लेयर्स अलग अलग। तो ये जो कोरल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ही कलरफुल से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बट एक्चुअल में जो कोरल रीफ्स होते हैं ना, ये वाइट कलर के होते हैं, क्लियर होते हैं, बिल्कुल वाइट कलर के। इनका कोई अपना कलर नहीं होता। इनका कलर कैसे होता है? इनका कलर आता है, इनके ऊपर एक एल्गाई होती है। जो कोरल होते हैं ना, कोरल के ऊपर एक एल्गाई ग्रो करती है, जिसको बोलते हैं ज़ूज़ैंथली एल्गाई। ठीक है, नाम क्या है? ज़ूज़ैंथली एल्गाई, राइट। अब ये जो ज़ूज़ैंथली एल्गाई है, ये इस कोरल के ऊपर ग्रो करती है। अब ये जो ज़ूज़ैंथली एल्गाई है और कोरल पॉलिप्स है, इन दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब कि दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। कैसे बेनिफिशियल होते हैं? ये जो ज़ूज़ैंथली एल्गाई होती है, ये कोरल रीफ्स की हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन कंपाउंड्स बनाने में इसकी हेल्प करती है। कार्बन कंपाउंड्स कोरल्स बनाते हैं, जिससे कोरल्स को एनर्जी मिलती है, कैल्सिफिकेशन इनकी इनहांस होती है और इनको न्यूट्रिएंट्स मिलता है। और बदले में ज़ूज़ैंथली एल्गाई को क्या मिलता है? ज़ूज़ैंथली एल्गाई को रहने के लिए जगह मिलती है, एक सेफ इन्वायरमेंट मिलता है, एक हैबिटेट मिलता है। अब कलर का क्या सीन है? अब देखो, जो कलर होता है कोरल्स का, ये वो ज़ूज़ैंथली एल्गाई की वजह से होता है। वैसे जो कोरल रीफ के टिश्यू होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, बट इनके टिश्यूज के बीच में होती है ज़ूज़ैंथली एल्गाई। और ये जो ज़ूज़ैंथली एल्गाई है, इसके अलग अलग कलर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो कोरल्स हमें दिखाई देते हैं वो कलरफुल दिखाई देते हैं। ऐसे लगते हैं कि अलग अलग कलर्स के हैं ये कोरल रीफ, बट एक्चुअल में जो कलर होता है वो ज़ूज़ैंथली एल्गाई का होता है। कोरल्स का अपना कोई कलर्स नहीं होता, राइट। और टाइप्स की बात करें कोरल रीफ्स की, तो कोरल रीफ्स दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं हार्ड कोरल और दूसरे होते हैं सॉफ्ट कोरल, राइट। और जो कोरल रीफ्स बनाते हैं, कोरल दो टाइप्स के हैं, कोरल रीफ्स की बात नहीं, ये कोरल्स की बात हो रही है। कोरल दो टाइप के होते हैं, एक हार्ड कोरल और एक होते हैं सॉफ्ट कोरल। और जो कोरल रीफ्स बनाते हैं, कोरल रीफ्स बनाते हैं हार्ड कोरल। ये जो हार्ड कोरल्स होते हैं, इनसे बनते हैं कोरल रीफ्स। सॉफ्ट कोरल से कोरल रीफ्स नहीं बनते, राइट। और ये जो कोरल रीफ्स बनते हैं ना, ये कोरल रीफ्स बनने के बाद में क्या होता है, इनकी अलग अलग शेप्स होती है। अब जरूरी नहीं कि सारे कोरल रीफ सेम ही होंगे, सर्कुलर शेप में होंगे या टेबल लाइक होंगे या किसी भी कोई एक बोल्डर शेप के होंगे, ये अलग अलग शेप के होंगे। कोई कोरल रीफ टेबल लाइक होते हैं, कोई कप शेप के होते हैं, कोई बोल्डर शेप के होते हैं, कोई नोब शेप के होते हैं। अलग अलग शेप्स होती है कोरल रीफ्स की भी। अब मोस्टली अगर ज्यादातर माना जाता है कि जो मेजॉरिटी ऑफ कोरल रीफ्स है वो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल वाटर में मिलते हैं। इसके अलावा कुछ कोरल रीफ डीप वाटर्स में भी मिलते हैं। कोल्डर रीजन के जो डीप वाटर्स होते हैं ना, वहाँ पे भी कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। बट यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कोल्ड वाटर कोरल रीफ्स है ना, वो ज़्यादा है एज कंपैरेटिव टू ट्रॉपिकल रीफ्स,
राइट। और ये जो कोल्ड वाटर के रीफ्स होते हैं, कोल्ड वाटर जो डीप वाटर्स में रहते हैं, कोल्ड एरियाज में, तो ये वाले जो रीफ होते हैं ये कितने डिग्री टेम्परेचर में रहते हैं? ये रहते हैं 39 to 55 डिग्री टेम्परेचर के बीच में, राइट। 39 to 55 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, सेंटीग्रेड नहीं, सेंटीग्रेड तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के बीच में ये सर्वाइव करते हैं। फीचर्स की बात करें तो जो कोरल्स होते हैं ये शैलो ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं। और कौन से पानी में रहते हैं? ज़्यादातर ये साफ पानी में होते हैं और वार्म वाटर्स में होते हैं। इसलिए जो कोल्डर रीजन में होते हैं कोरल रीफ्स, कोल्डर रीजन में ये डीप इनसाइड द वाटर होते हैं, ऊपर ज़्यादा कोरल रीफ्स नहीं होते क्योंकि ऊपर वाला पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है कोल्डर रीजन्स में, राइट। इसके अलावा इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो कोरल रीफ्स है उन्होंने तकरीबन 19,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया हुआ है जो इंडिया में कोरल रीफ्स है, राइट। ये इंडिया के कोरल रीफ्स की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की नहीं। इंडिया में जो कोरल रीफ्स है वो 19,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर किया हुआ है उन्होंने। अब ये जो कोरल रीफ्स होते हैं ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव जोन होती है और बहुत ही कम्प्लेक्स कोस्टल इकोसिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। और जहाँ पे कोरल रीफ्स होते हैं वहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा अब जो कोरल्स की ग्रोथ होती है ना, कोरल्स की ग्रोथ इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती, कोरल्स की ग्रोथ स्लो ही होती है। बट इसके ऊपर जो रूजेंटली एल्गाई होती है ना, उस एल्गाई की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। एल्गाई की ग्रोथ फास्टर होती है बट कोरल्स की जो ग्रोथ होती है वो स्लो ही होती है, इतनी ज़्यादा फास्टर नहीं होती। कोरल्स ज़्यादातर न्यूट्रिएंट पुअर वाटर में होते हैं। क्यों न्यूट्रिएंट पुअर वाटर में होते हैं? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल कर लेते हैं। इसीलिए जो कोरल्स है वो ज़्यादातर उन्हीं एरियाज में होंगे जहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। कोरल रीफ इकोसिस्टम की बात करें तो कोरल रीफ इकोसिस्टम में बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स और प्लांट्स भी रहते हैं, जैसे जूजेंटली एल्गाई हो गए, मरीन प्लांट्स। और बेसिकली ये जो इकोसिस्टम होता है ना, कोरल्स का इकोसिस्टम होता है, ये हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, जहाँ पे कोरल्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस। क्योंकि जो दूसरे रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो वो क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो सेम कोरल्स के साथ हो रहा है, जहाँ पे कोरल्स होते हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत होती है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बहुत होती है, जिसकी वजह से कोरल्स को क्या बोला जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन। तो इनको ओशियन के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट माना जाता है, राइट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियन, राइट। तो ये वाला जो है ना फैक्ट है ये एक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन दे रखी है ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन दे रखी है। लोकेशन के बेसिस पे जो कोरल्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक होते हैं फ्रिंजिंग रीफ, एक होते हैं पैच रीफ, एक होते हैं बैरियर रीफ और एक होते हैं एटॉल्स। जो फ्रिंजिंग रीफ्स होते हैं ये कहाँ पे होते हैं? ये शोर के पास पास होते हैं। जैसे कोस्ट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ये लैंड आ गया और इस साइड आ गया ओशन, राइट। तो ये जो शोर लाइन है ना, इस शोर लाइन के पास पास ही होते हैं, शोर लाइन के बिल्कुल साथ होते हैं ये फ्रिंजिंग रीफ्स जो होते हैं, राइट। तो इसको बोल सकते हैं कॉन्टिग्युअस विद शोर। कॉन्टिग्युअस शोर का मतलब क्या होता है कि शोर के बिल्कुल साथ साथ ये ग्रो करते हैं फ्रिंजिंग रीफ्स। पैच रीफ दूसरी साइड अगर हम बात करें, पैच रीफ कौन से होते हैं? ये पैचेस में होते हैं, कंटिन्यूस पैचेस में नहीं होते, दूर दूर पैचेस, ओशन के अंदर दूर दूर पैचेस की फॉर्म में ये पैच रीफ होते हैं। बैरियर रीफ क्या होते हैं? बैरियर रीफ कोस्ट लाइन के बिल्कुल पैरेलल होते हैं। जैसे ये हो गई कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन के यहाँ पे पैरेलल ये पूरे का पूरा एक बैरियर रीफ बना लेंगे, ठीक है। और कोस्ट लाइन और ये जो बैरियर रीफ है इनके बीच में एक स्पेस होती है और ये जो स्पेस होती है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लगून, ठीक है। इस साइड ये लैंड वाला एरिया होगा, ये ओशन का, और ओशन और ये जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन और के बीच में थोड़ी जगह छोड़कर ये बैरियर रीफ जो है वो प्रॉपर अपना एक इसके पैरेलल अपना बैरियर रीफ ये बना लेते हैं, राइट। एक प्रॉपर जो अपनी इनकी कॉलोनी होती है ना, पॉलिप्स की, कोरल्स की जो कॉलोनी होती है, इसके पैरेलल बनाते हैं ये कोस्ट लाइन के, और इसके बीच वाली जो जगह होती है उसको बोल देते हैं लगून। और ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये कहाँ पे है? ग्रेट बैरियर रीफ पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, राइट। इंडिया की बात करें तो इंडिया में बैरियर रीफ कहाँ पे है? निकोबार आइलैंड पे है और लक्षद्वीप आइलैंड पे है।
नेक्स्ट बात करते हैं अटॉल्स की। अटॉल्स क्या होते हैं? अटॉल्स सर्कुलर या सेमी सर्कुलर शेप के होते हैं। अटॉल्स या तो सर्कुलर होंगे या फिर सेमी सर्कुलर शेप के होंगे, राइट। अब ये होंगे किस जगह पे? हमने ये तो बोल दिया सर्कुलर या सेमी सर्कुलर। ये ओशियन के बीचों बीच कई बार क्या होता है, कोई आइलैंड बना होता है ओशियन के बीच में, ठीक है, और इस आइलैंड के आसपास ये अटॉल्स जो है अपनी कॉलोनी बना लेंगे। या तो ऐसे सेमी सर्कुलर शेप में बना लेंगे कॉलोनी, या फिर पूरी की पूरी सर्कुलर शेप में ही इस आइलैंड के आसपास वो पूरी की पूरी कॉलोनी अपनी बना लेते हैं, जो अटॉल्स होते हैं, राइट। इंडिया में अटॉल्स कहाँ पे है? इंडिया में अटॉल्स लक्षद्वीप एंड निकोबार आइलैंड्स पे पाए जाते हैं। पैचेस की बात करें, पैचेस गल्फ ऑफ कच्छ रीजन में है, गल्फ ऑफ मन्नार रीजन में है और पाक बे वाली साइड पे है। फ्रिंजिंग रीफ्स कहाँ पे है? इंडिया में। इंडिया में फ्रिंजिंग रीफ्स अंडमान रीजन में है, अंडमान जो आइलैंड है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं कोरल रीफ्स के फंक्शंस के बारे में पता करते हैं। कोरल रीफ्स के फंक्शंस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। अब कोरल रीफ ग्लोबल इकोसिस्टम हेल्थ को इंडिकेट करते हैं। अगर क्लाइमेट में थोड़ा सा भी चेंज आता है तो उसका सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है कोरल रीफ्स पे। तो इसीलिए जो कोरल रीफ है ये हमारे लिए एज अ अर्ली वार्निंग साइन का काम करते हैं, क्योंकि जैसे ही क्लाइमेट चेंज आता है तो उसका इतना ज़्यादा हमें पहले बाकी के मरीन एनिमल्स पे पता नहीं चलता जितना कोरल रीफ पे उसका इफेक्ट पड़ता है। कोरल रीफ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए हमें पहले पता चल जाता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसीलिए अब रिवर डेल्टाज में अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमें कोरल रीफ्स की कंडीशन से पता चल जाता है, इनकी हेल्थ से पता चल जाता है, तो हम पहले से ही क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना शुरू कर देते हैं, सो दैट कि और ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इसीलिए ये क्लाइमेट चेंज के टाइम पे एज अ अर्ली वार्निंग साइन काम करते हैं। इसके अलावा कोरल रीफ्स न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, कार्बन फिक्सेशन में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। ये कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट हैवी वेव एक्शन एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। अब अगर वेव देखो, कोस्ट लाइन के आसपास कोरल रीफ्स होंगे तो जो भी वेव्स आएगी तो यहाँ पे आकर इनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि बीच में कोरल रीफ आ जाएंगे। जैसे ही ये कोस्ट लाइन को टच करेगी तो इनकी जो इंटेंसिटी होती है वेव्स की या ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स की, कोरल रीफ्स में आकर कम हो जाती है। इसके अलावा ये बहुत सारे मरीन जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको हैबिटेट एंड शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोरल रीफ्स के थ्रेट्स के बारे में और कोरल ब्लीचिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।